कर्नाटक का एक मशहूर इदारा जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड लगातार सुर्खियों में रहा है, क्योंकि इस बोर्ड में एक मसला ये हुआ है कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उस्मान शरीफ, उनकी जानिब से जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के एक ट्रस्टी एसएस अफसर खादरी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने पैसों के मामले में घोटाला किया है। वहीं दूसरी जानिब जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी एसएस अफसर खादरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वजाहत की है कि जो उस्मान शरीफ के इल्ज़ामात मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं, और उन्होंने भी उस्मान शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए हैं। इसको नज़र में रखते हुए आज कर्नाटक की एक मशहूर तंजीम सदाए इत्तेहाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें सदाए इत्तेहाद के फाउंडर और चेयरमैन अलहाज मुजाहिद बाबा जी ने ये कहा कि ये ट्रस्ट बोर्ड का जो मामला है इसको आपस में सुलझा लेना चाहिए था, ना कि इसको कोर्ट तक ले जाते और ना ही मीडिया में लेकर आते। अभी फ़िलहाल मामला कोर्ट में है। सदाए इत्तेहाद के चेयरमैन अलहाज मुजाहिद बाबा जी ने कहा कि ये जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड इदारा तकरीबन 150 साल पुराना एक बहुत बड़ा इदारा है। इस इदारे पर फ़िरक़ा परस्त ताकत और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की नज़रें गड़ी हुई हैं। ये मामला इन घोटालों का नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं दूसरी साजिश की बू आ रही है। तो अलहाज मुजाहिद बाबा जी ने कहा है कि इसमें जो भी ये घोटालों में जो भी शामिल है उसको अपनी माफ़ी तलब करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी से इस्तीफ़ा देकर चले जाना चाहिए और कोई और आकर इस ट्रस्ट बोर्ड की खिदमत कर सकें, क्योंकि अगर सही नुमाइंदगी में, सही रहबरान में अगर ये ट्रस्ट बोर्ड चलता है तो इससे बड़े बड़े कौम के मसले हल होंगे, अगर नहीं तो इससे बहुत बड़े नुकसानात भी होंगे। और वहीं अलहाज मुजाहिद बाबा ने ये वजाहत की है कि जो उस्मान शरीफ के वालिद हैं अनवर शरीफ साहब मरहूम, इन्होंने इस इदारे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसको नज़र में रखते हुए उस्मान शरीफ ने कोई घोटाला नहीं किया होगा, बल्कि एसएस अफसर खादरी के जो इल्ज़ामात हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। एसएस अफसर खादरी को चाहिए कि वो माफ़ी तलब करें और इस्तीफ़ा पेश कर दें। तो क्या तफसीलात हैं जानते हैं इस रिपोर्ट से। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की किसी की निगाह पड़ी है, किसी की बुरी नज़र लगी है, क्या कोई पीछे है इसके? बिल्कुल, जब इस कदर से जिद आगे नज़र आ रही है, जिद, तो महसूस होता है कि इसके पीछे कोई और साजिशें होंगी। क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की? सदायत से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वास्ते कर रही कि हमारी जो आज की हालत जो है हमारे सामने मौजूद है। बहुत दिनों से हम लोग गौर कर रहे थे, इससे पहले आप लोगों के ज़रिए ये जो तंजीमें, जो इदारे हैं, इसे भी हम लोग नज़र में रखते आ रहे थे। इत्तेफाक से जो है कुछ महीनों से, 1-1.5 महीने से ये भी देखने को आया, इतना अच्छा इदारा जो था जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, ये बुज़ुर्गों की देन थी। इसके अंदर एक ईमानदार अंदाजे से एक निभाते आ रहे थे। हमारा सदाए इत्तेहाद में जनरल सेक्रेटरी रहे हमारे अनवर शरीफ साहब, उनके रहते वक्त बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। उसके बाद में जो है नया अभी एक इदारा कायम हुआ, तो ये बोर्ड जब कायम हुआ तो इस बोर्ड के अंदर ये देखने को मिल रहा है, अभी 1-1.5 साल भी क्या गुजरा है बोर्ड के अंदर, अब इतना जल्दी जो है ये पैगाम लेकर के प्रेस क्लब में चले गए और बात जो है गैरों तक हमारे इदारों की पहुंच गई। इसकी वजह जब हमने तलाश करी तो मालूम हुआ कि ख़बरस्तान के कुछ पैसों का मामला था जो दफनाने के लिए आए थे, उस पैसों में कुछ नीच छुपी है। उसका हिसाब दे करके अगर कोई भूल या चूक हो भी गई हो तो उसे माजूर चाह करके इदारे में आपस में मिलजुल करके आगे लेके जाना चाहिए था, यानी तो अपने आप रिज़ाइन देकर के चले जाना चाहिए था। बजाय उसके इस अंदाज से मैं तू करके जो प्रेस क्लब में लेकर गए, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं लोग? कहाँ तक मुसलमानों की बेइज्जती करोगे? औकाफ के अंदर के मामलात में कोई मिनिस्टर हो, कोई जितने भी लोग आए, वो बोलते हैं कि भाई जिसे जिद मर्जी है लेकर के जाओ, इसके हक़ में तुम्हारी कौमी कोई पूछने वाला है नहीं। इसी तरह ये इदारे भी कायम हैं। अब इदारे में भी इस तरह से बातें आई हो तो इसका क्या मतलब? यहाँ पर क्या खिदमत करने आए हैं या इसके बहाने लूटने के लिए आए? क्या मुसलमान बाकी रह गया है? आज की हालत के समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या हालत मुसलमानों पे गुजर रही है। तो आपस में दुरुस्त हो सकता था, बजाय दुरुस्त होने के इस चीज़ को उछालना, यहाँ तक लेकर के जाना, ये मालूम पड़ता है इसके पीछे दूसरी साजिशें हो रही है। यह ना हो इसलिए हम लोग सदाए इत्तेहाद वाले इसको बुलवाए। तो आप पूरा उस्मान शरीफ की
तारीफ में बात कर रहे हैं। नहीं, उस्मान शरीफ की नहीं, मैं इदारे की तारीफ कर रहा हूँ। इदारा बड़ा अच्छा चलता था, क्योंकि जब अनवर शरीफ साहब हमारे 11 साल रहे इसमें सदाए इत्तेहाद में, जो कार्रवाइयाँ होती थी हमें मालूम है, बड़ा अच्छे अंदाज से चलाते थे। अब उनके बाद ये सब भी परेशानियाँ सामने आई हैं। नहीं, क्या एक अफसोस की बात नहीं है कि कब्रिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर जो करप्शन हो, बिल्कुल, तभी तो प्रेस में बुलाए हैं। जो खता किया उसको सजा तो होना है। मजम्मत करिए आप करप्शन की, तो बता रहे ना, तभी तो चाहिए करप्शन हुआ है तो माफी नहीं। करप्शन हुआ है तो उनको रिजाइन दे करके चला जाना चाहिए, लेकिन बात साबित हो तब ना। कोर्ट में मामला है, मामला कोर्ट में गया है, इसलिए हम भी तो आपकी गुजारिश है कि मामले को कोर्ट में सुलह कर लें, आप पब्लिक में ना आए। नहीं, देखो पब्लिक गुजारिश कहाँ से, अब तो बेइज्जती हमारी कौम की होगी ना। गुजारिश क्या होगी अब? गुजारिश पहले हो सकती थी, आने वाले दिनों में कोर्ट में जाने से पहले, प्रेस में जाने से पहले गुजारिश हो सकती थी। अभी तो पूरी बेइज्जती हो गई कौम की है। छोटी छोटी बात को कोर्टों तक हम जब जा रहे तो हमारी गुजारिश कहाँ से होगी? हमारी तो बेइज्जती हो रही, इस्लाम की हो रही है, इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। तो जो वो कसूरवार है वो सजा का हकदार है। बिल्कुल, चाहे मैं हो, मेरा अब्बा हो, कोई भी हो, जो कसूरवार है वो सजा के मुस्तहिक है भाई। ओके सर, शुक्रिया। उन्होंने लगाया एक दूसरे पर जी। ये हम जो सदाए इत्तेहाद जो इदारा जो बाबा जी ने अब तक जो एक्सप्लेन किया है, हमारा मकसद है लोगों को मुत्तहिद करना। गलती किसी से हो सकती है, गलती इंसान बशर है, इंसान से ही गलती होगी। गलती करने का मतलब ये सबूत है कि हम इंसान हैं, नहीं तो फिर फरिश्ते भी मासूम हो जाएंगे अगर गलती ना हो तो। अगर गलती हो गई है किसी से तो उसका भी एक समझौता हो सकता है, माफ़ी मांग के जो भी ये करप्शन के चार्जेस हैं अगर है सही तो फिर उनका वापस दे के मामला सुलझा सकते हैं। जो भी मामला है, जैसे बाबा जी ने कहा कि हमारा आपसी मामला जो है, अंदरूनी इख्तलाफात हम लोग हमारे हद तक रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, मीडिया में जाएंगे तो बदनामी सिर्फ हमारी है। हम लोग आसमान पे थूक के हमारे मुँह पे उड़ा ले रहे हैं। ये कहावत है पुरानी। इख्तिलाफ है तो समझौता हो सकता है, हाँ। अगर करप्शन है तो कैसे समझौता होगा? नहीं, वही तो करप्शन अगर होगा किसी, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर भूल हो गई है तो माफ़ी भी है ना। ये फैसला कौन करेगा कि भूल हुई कि नहीं हुई? आपस में वो लोग खुद बैठना पड़ेगा। जब हमारा सिर्फ सदायत का काम ये होगा कि हम लोग दोनों पार्टियों को आपस में बिठाएंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बिठाने की। दोनों जो है एक समझौते तक आकर पहुंचना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कहीं चिंगारी बगैर आग के धुआं तो नहीं उठेगा, कहीं ना कुछ तो हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, हुई होगी तो उसका सुलझा सकते हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी गलती को लेकर उछाल के मीडिया में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, स्टेशन में जा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इदारा बदनाम हो रहा है। जो भी कोई आदमी इदारे के अंदर आता है वो एक खुलूस नीयत से आता है कि खिदमत करे कौम की। तो अगर उसमें आके अगर बदनामी हो रही है तो फिर ये उसकी एक इंडिविजुअल बदनामी नहीं रहेगी। इदारा अगर बदनाम होता है तो पूरी कौम बदनाम होती है। सर यहाँ पर इदारे के ऊपर एलिगेशन नहीं है, सिर्फ एक शख्स के ऊपर एलिगेशन। वही तो बोल रहा हूँ मैं, जो भी एक शख्स के ऊपर एलिगेशन है, इदारे वाला ही है ना, वो इदारे का मेंबर है वो। अभी इदारे की बदनाम होगी। हाँ, इदारे की बदनामी कौम की बदनामी है। दूसरे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, ये छोड़ इदारे भी चला रहे हैं, यहाँ भी करप्शन कर इदारे में बोल के, बैतुल माल है ये। तो जिम्मेदारान ही इसी तरह की गलती करेंगे तो उनको रहना अवाम चाहिए। कहाँ जाएगी सर? वही तो बोल रहे हैं, जिसकी अगर गलती हुई है तो उनको इस्तीफा, उनको जो है वहाँ से बरी कर देना चाहिए इदारे से। गलती हुई है तो उसको बैठ के बात करके बरी कर देना चाहिए। दूसरे लोग आ जाएंगे खिदमत करने के लिए। ये फैसला ले कोई हर इंसान मुसलमानों को बदनाम करने में तुले है। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा हमें मुसलमान एक पना से ज़िंदगी करना है, एक बन के रहना है। उसके लिए हमें सदायत वाले ये जो भी आज फैसला लिए है इसके बारे में हम फिक्र लेकर, हमारा मकसद ये नहीं उन्होंने करप्शन करके ही नहीं करके ही, हमारा मकसद वो नहीं, इंसानियत बनना हमारा मकसद ये है, सिर्फ उतना ही। सदाए इत्तेहाद कर्नाटका का जो वजूद, उसका सबसे असल एक मकसद ये है कि लोगों को मुत्तहिद करना। अब अगर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में इस तरह का इख्तलाफ हो रहा है तो हमारी सबसे पहली यही कोशिश है कि इन इख्तलाफात को मीडिया में ना लाएं, पब्लिक में ना लाएं, अवाम में ना लाएं। इससे जो है ना हमारी ही और ट्रस्ट बोर्ड की ही इज़्ज़त मजरूह होगी। तो इसलिए हमारी सबसे पहले ये गुजारिश है कि अपने आपसी इख्तलाफात को अंदर हल कर लें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हमारा एक नारा है सदाए इत्तेहाद का कि किसी के मसलक को छेड़ना नहीं है, अपने मसलक को छोड़ना नहीं है। इस नारे पर आज आवाम को चाहिए कि वो अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आज हमारे कौम में सबसे बड़ी कमी जो आई है
वो आज ये अपने बड़े को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। हर एक चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, हर एक चाहता है कि मेरी बात चले। इसी मैं और अनानियत की वजह से आज हमारी कौम पीछे पड़ गई है। यहाँ तक कि सियासी लीडरों में भी आज यही है कि मेरा चलना, मेरी बात चलना, मैं आगे बढ़ना, इसीलिए वो खुद भी आगे नहीं बढ़ते और कौम भी पीछे हो जाती है। अगर हमारे अंदर ये सिफत आ जाए कि जो हमारे बड़े हैं उनके इशारों पर हम अमल करेंगे तो किसी इदारे में ना इख्तिलाफ होगा, ना किसी इदारा पीछे जाएगा, बल्कि हर इदारा जब भी बनता है, चाहे मस्जिद का ट्रस्ट हो या और कोई मिली तंजीम हो, इन तमाम का मकसद शुरू में एक होता है। जैसे जैसे उनके अंदर मैंपन आ जाता है कि मेरी बात चले, मेरी बात चले, तो यहीं से ये मामला बिगड़ जाता है। तो जब भी कोई मामला बिगड़ जाता है, हमारी कौम के इदारे वालों को, ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो आपस में मिलजुल कर बैठ कर किसी अपने बड़े आलिम को बुलाएं, अपने रहबर को बुलाएं, उनको बुलाकर उनके सामने हालात को रखकर अगर मसले को दुरुस्त कर लेंगे तो हमें कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी कौम, हमारी उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम इमामुल अनबिया के वारिस हैं, इमामुल अनबिया के उम्मती हैं। हमें दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम खुद अपना मसला खुद हम हल कर सकते हैं।